गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सलीम मलिक। अर्ज किया है, तेरी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तेरी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मोम का पुतला समझे हो क्या मुझे, मोम का पुतला समझे हो क्या मुझे, ये लोहा तेरी लो से पिघल नहीं सकता। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। जैसा कि कल हमने बात की थी कि हमें सनसेट और सनराइज़ 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में नहीं सोना चाहिए। इस पे हम चर्चा कर रहे थे कि इसके साइंटिफिक और इस्लामिक क्या फ़ायदे हैं हमें। उनमें थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया, जो मुझे पता था, जो मुझे जानकारी थी, वो मैंने आप लोगों के सामने साझा की। और इसे कुल मिला के समझ में ये आता है कि अगर हमें कामयाबी और सुकून चैन चाहिए तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी उठना, देखिए, किसी भी कल्चर में, किसी भी धर्म में जल्दी उठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सभी धर्मों में जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप देर तक सो। और ख़ासकर इस्लाम धर्म तो पाबंद करता है कि आप जल्दी उठो, नमाज के टाइम उठो। तो दोस्तों, कुल मिला के बात समझ में ये आई कि हमें जल्दी उठना चाहिए सुबह में। सबसे बड़ा जो मतलब माइनस पॉइंट जो है हमारी कौम का, हमारे समाज का, ये है कि हम देर तक सोते हैं। तो चलो, उठ गए। अब उठने के बाद क्या करना है? सुबह जल्दी भी उठ गए तो करना क्या है? इसके बाद आपको कुछ अपना डेली रूटीन बनाना है कि वो काम आपका पर डे उसी टाइम पे होना चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग सुबह सो के उठेंगे, उठने के बाद नमाज, कुरान, ये सब करते हैं, नहीं करते तो करने चाहिए। देखिए, जिस खुदा पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हम उसकी इबादत के लिए अगर इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते तो फिर बेकार है। क्योंकि दोस्तों, जो खालिक और मालिक है, उसने हमारी जान और माल को जन्नत के बदले, ईमान के बदले खरीद लिया है। यानी कि हमारी जान और माल पे सिर्फ़ और सिर्फ उसका हक है। तो दोस्तों, हमें उसका शुक्र अदा करने के लिए जो है उसकी इबादत करनी चाहिए। सुबह का पहला घंटा मैं अपना खुद का, अल्लाह कबूल करे, मैं अपना सुबह का पहला घंटा मस्जिद में बिताता हूँ। उसमें नमाज, कुरान, तिलावत और जी जो भी जिक्र वगैरह जो भी होता है, मतलब 1 घंटा मेरा सुबह का पहला मस्जिद में बीतता है और मुझे बड़ा सुकून है। देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कुछ परेशानी ना हो दुनिया में। परेशानी सबके सामने है और सबको आएगी भी। इम्तिहान है ये जो है, यहाँ पे परेशानी का आना लाजिम है। सबके सामने कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है। तो उसमें हम लोगों को अगर सुकून चाहिए तो उसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बनना पड़ेगा, उसके जो है बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ा सुकून है। परेशानियाँ बहुत है लेकिन सुकून बहुत है। अर्ज किया है, मैं जिम्मेदारियों में घिरा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी। मैं जिम्मेदारियों में घिरा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी। मैं कातिल अपनी ख्वाहिशों का, मेरी सज़ा क्या होगी। तो दोस्तों, प्रॉब्लम सभी के साथ है कुछ ना कुछ, और आएगी भी, लेकिन उसमें आपको टिके रहना है, डटे रहना है, सब्र करना है। तो उसके लिए वो जज्बा हमारे अंदर आ जाए, उसके लिए हमें जो है अल्लाह से लो लगानी पड़ेगी। उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा और उस वक्त
में ज़िक्रुल्लाह करना पड़ेगा, ज़िक्र करना पड़ेगा। तो माशाअल्लाह से अल्लाह कबूल करे, मेरा सुबह का पहला 1 घंटा जो है वो मस्जिद में बीता है ज़िक्रुल्लाह के लिए, यानी खालिस अल्लाह के लिए पहला 1 घंटा। और उसके बाद दूसरा घंटा जो बीतता है मेरा, वो अपने खुद के लिए बीतता है, मेरे अपने खुद के लिए। मेरे अपने खुद के लिए मतलब उसमें मेरा एक्सरसाइज वगैरह, नहाना धोना, खाना पीना, ये मेरे 3-4 काम जो होते हैं अगले 1 घंटे में ये होते हैं। उसके बाद फिर मैं दुनिया में लग जाता हूँ। दुनिया में लग जाता हूँ मतलब क्लिनिक ओपन किया, क्लिनिक पे गए और बस फिर शाम तक यही चलता रहता है। बीच में नमाज का वक्त, उसके बाद शाम को 10 बजे तक चैन नहीं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि अपना कुछ समय खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए निकाल लें, ज़िक्रुल्लाह के लिए निकाल लें। और उसके बाद किसी भी टाइम जब भी आपका मन हो 1 घंटा कम से कम खुद के लिए निकाल लें। मतलब 1 घंटा अल्लाह के लिए और 1 घंटा अपने लिए, उसके बाद दुनिया कमाओ। तो अब हमने आपको जीने की राह, चैन सुकून हमें कैसे मिले, उसके लिए मैं जो समझ पा रहा था वो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। एक, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, 1 घंटा कम से कम सुबह के वक्त में 1 घंटा कम से कम अल्लाह की रज़ा के लिए, ज़िक्रुल्लाह के लिए निकालना। तीसरा, 1 घंटा कम से कम अपने लिए, अपने खुद के लिए, उसमें एक्सरसाइज, अपना नहाना धोना, खाना पीना। ये 3 चीज़ अगर सभी लोग कंपलसरी कर ले अपने जीवन में, कोई मुश्किल नहीं है ये, इसे हर इंसान कर सकता है। और जो हर इंसान इसको करेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसे चैन सुकून बहुत मिलेगा। और मे भी हो सकता है उसकी कुछ बीमारियां जो लगी हुई है या लगने वाली है, जो लगी हुई है वो दूर हो जाए, जो लगने वाले हैं उनसे वो बच जाए। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि हमें अपने अल्लाह का और उसके बाद दुनिया का ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, पहले दुनिया में ही डूब जा। भाई दुनिया तो मुकद्दर की है, दुनिया बकदरे मुकद्दर, दुनिया जो आपके मुकद्दर में है वो मिल के रहेगी। और 3 बकदरे मशक्क़त, जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा, जितनी कम करोगे उतना कम होता चला जाएगा। और दुनिया आपको जो मिलनी है वो मिल के रहेगी बहरहाल, लेकिन मिल के रहने से मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, उनको जो मिलनी है वो तो मिल के ही रहेगी। दुनिया को अल्लाह पाक ने असबाब के साथ जोड़ दिया है। अगर आप असबाब करोगे तो आसानी से मिल जाओगी, नहीं असबाब करोगे तो मिलेगी तो फिर भी, लेकिन परेशानी से मिलेगी। फ़र्क है थोड़ा, मिलेगा वही जो मुकद्दर में है। क्या मिलेगा? वही जो मुकद्दर में है, लेकिन असबाब से थोड़ा ईजी हो जाओगा, असबाब से थोड़ा ईजी हो जाओगा। असबाब नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक बखेर देगा, उसे समेट ले, परेशान होकर मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। मैं आप सभी मेरे व्यूअर्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये ऐसा है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। व्यू बहुत आ रहे हैं मेरी वीडियो पे, व्यू काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब थोड़ी कम आ रहे हैं। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब पे ध्यान दिया जाए, लोगों को यानी कि बताया जाए, इसके बारे में सब्सक्राइब कराया जाए, तो उससे क्या है कि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।